जय मां कात्यायनी। दर्शकों सादर नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दर्शकों आज मैं बात करने वाला हूं आपसे 2024 के वार्षिक राशिफल, प्रत्येक महीने के बारे में, साथ साथ हर एक विषयों के बारे में, हर एक टॉपिक पर बात करेंगे। इस पूरे वीडियो में आप बने रहे हमारे साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 का जो वर्ष बीता है आपके लिए, वो बहुत परिवर्तनकारी आपके लिए रहा है और इस वर्ष आपके लगन से और पंचम भाव यानी मेष और सिंह कुछ विशेष प्रभाव देने वाला है आपको। इस राशि के जिन जातकों के जीवन में इस दोहरे गोचर का लाभ प्राप्त नहीं हुआ था, वह निश्चित रूप से इस वर्ष के पहले भाग में यानी 1 मई तक इसका अनुभव आप करेंगे, क्योंकि तब तक बृहस्पति आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति वृषभ राशि में और दूसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। बात करें शनि की, तो यह कुंभ राशि में और पूरे वर्ष आपके एकादश भाव में रहने वाले हैं। राहु आपके 12वें भाव में और केतु 6ठे भाव में पूरे साल रहने वाले हैं। 12वें भाव में राहु की उपस्थिति आपके जीवन में ढेर सारी बीमारियों की वजह बन सकती है। आपको विदेश यात्रा के लिए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन वहीं नकारात्मक पक्ष की बात करें तो इससे आपके खर्चों यानी मेडिकल संबंधित परेशानियों और अचानक से डॉक्टरों से मिलने में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। इसलिए अपने और अपने परिवार के सदस्यों की भलाई के लिए आपको सतर्क रहने की ज़्यादा जरूरत है। 6ठे भाव में स्थित केतु आपके शत्रु और विरोधियों का नाश करेगा। प्रिय दर्शकों, मेष राशि का जो 2024 का राशिफल है यानी ग्रह गोचर है, उसके अनुसार इस वर्ष कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। हालांकि वही नकारात्मक पक्ष की अगर बात करते हैं यानी नेगेटिव क्षेत्र की बात करते हैं, तो यह आपके माँ बाप के आपके संबंधों में कुछ रुकावट भी बन सकता है। फिर उन्हें जीवन में कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में मेष राशि के जातकों के लिए मई तक का समय जीवन में उन्नति के लिए लाभदायक है। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा और विदेशों से भी ढेरों अवसर आगे बढ़ने के योग आपको मिल रहे हैं। दर्शकों, इस साल आपको अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर गलती से भी आपने अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज किया तो लगन भाव में बृहस्पति की स्थिति आपको परेशान कर सकती है। 1 मई के बाद अष्टम भाव यानी वृश्चिक बृहस्पति की सप्तम दृष्टि और शनि की दशा में दृष्टि से सक्रिय होने वाला है, जिससे भी आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां, तकलीफें बढ़ सकती हैं। जिन जातकों के लिए यह दशा अनुकूल नहीं है, उनके लिए यह अवधि या समय जीवन में ढेरों स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां, अनिश्चितताएं और अप्रत्याशित समस्याएं लेकर के, जिसको आपको शायद सोचा भी नहीं होगा, विचारा भी नहीं होगा, ऐसी परेशानियां आपको ला सकती हैं। इसलिए मेष राशि के जातकों को साल के दूसरे भाग में ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। जीवन के विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए वर्ष के पहले भाग का उपयोग आप बहुत तरीके से करें, प्रसन्नता पूर्वक करें। तो दर्शकों, आप जानते हैं अलग अलग पहलुओं के बारे में, अलग अलग विषयों पर कि आपको क्या करना चाहिए, आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके आर्थिक जीवन के बारे में। दर्शकों, वर्ष की शुरुआत हो गई। वर्ष के शुरुआत में आर्थिक तंगी या अचानक आर्थिक नुकसान के साथ आपका वर्ष प्रवेश होगा, इसलिए आपको इस संदर्भ में सचेत रहने की आवश्यकता है। 1 मई 2024 को बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर आपके द्वितीय भाव में हो जाएगा और इससे निश्चित रूप से आपको आर्थिक पक्ष में लाभ मिलेगा। हालांकि बृहस्पति आपके लिए 12वें भाव का स्वामी भी है, इसलिए इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। हालांकि आपका
यह धन किसी बच्चे के जन्म या बाल विवाह या विदेश यात्रा या तीर्थ यात्रा जैसे शुभ आयोजनों पर ही खर्च होने वाला है, कोई गलत दिशा में नहीं जाने वाला। दर्शकों, वही दूसरी तरफ 2024 अगर आपकी राशि को देखें तो इस बात का संकेत दे रहा है कि इस वर्ष शनि आपके एकादश भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में ही विराजमान है। ऐसे में यह धीरे धीरे आपके निवेश में वृद्धि कराएगा। हालांकि इस साल किसी भी भारी या अचानक वृद्धि की उम्मीद भी आप न करें, लेकिन धीरे धीरे आपकी वृद्धि होती रहेगी। एकादश भाव में शनि की स्थिति का गोचर आम गोचर नहीं है, बल्कि यह 30 साल के बाद हो रहा है। समझ लीजिएगा, यह 30 साल के बाद ऐसा गोचर हो रहा है। इसलिए निवेश या मौद्रिक लाभ, मुद्रा का लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और जीवन भर के लिए एक प्रभावशाली संपर्क बनाने के संदर्भ में यह साल आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस समय का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें और इस समय का उपयोग अपने भविष्य की बेहतरी के लिए अवश्य करें। दर्शकों, 2024 में मई के महीने में गुरु और शुक्र आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते धन लाभ के संदर्भ में यह साल आपके लिए अनुकूल रहेगा। हालांकि यह आपकी उम्मीदों के अनुरूप तो नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान शुक्र अस्त रहने वाले हैं। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर की अवधि आपके लिए किसी भी तरह के मौद्रिक निर्णय, यानी कहीं प्रॉपर्टी में पैसा लगाना, शेयर मार्केट में लगाना, ये कुछ ज़्यादा अच्छा संकेत नहीं है। तो सावधान भी रहें और सोच समझ करके ही पैसे का निवेश आप करें। बात कर लेते हैं आपके यानी मेष राशि के लिए स्वास्थ्य के बारे में कि 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के संदर्भ में भी इस साल की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। मेष 2024 राशिफल ग्रह गोचर के अनुसार जब आपके लग्नेश मंगल अस्त हो चुके, यानी 5 फरवरी से 15 मार्च तक की अवधि आपके स्वास्थ्य और शारीरिक कल्याण के दृष्टि से देखा जाए तो यह साल आपके सबसे अच्छा आपके लिए ये समय साबित होगा। इस अवधि में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी ऊर्जा का स्तर और शक्ति उच्चतर रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है। इस दौरान जीवन के सभी पहलुओं में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, इस बात का संकेत आपको मिल रहा है कि आपने 2023 में अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज किया था। इस दौरान आपकी जीवन शैली काफ़ी खराब, खाने पीने की आदतों से काफ़ी खराब थी और पहले भाव में बृहस्पति की स्थिति भी आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं थी। ऐसे में अगर आप इस वर्ष भी ऐसा करते हैं तो 1 मई से आपके द्वितीय भाव में उपस्थित बृहस्पति के गोचर और गुरु की सप्तम और शनि के दर्शन दृष्टि के कारण अष्टम भाव के सक्रिय होने से आपको अचानक स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। प्रिय दर्शकों, 23 अप्रैल से 1 जून का जो बीच का समय है, खासकर मई के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सबसे ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद मेष 2024 राशिफल के अनुसार आपको 20 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक भी स्वास्थ्य के संदर्भ में ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस समय के दौरान आपका लग्नेश मंगल अस्त होगा। इसलिए यह आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। बात कर लेते हैं आपके करियर की कि 2024 में आपका करियर यानी मेष राशि के जातकों का करियर, जातिकाओं का करियर कैसा रहने वाला है। तो मेरे प्यारे जातक जातिका, बात करें मेष राशि के जातकों के करियर की तो आपके 10वें भाव का स्वामी शनि है और यह पिछले साल 17 जनवरी 2023 से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आपके एकादश भाव में विराजमान है। ऐसे में अतीत में आपने जो भी मेहनत की है उसका परिणाम आपको मिलते दिखेंगे, यानी मिलते रहेंगे। हालांकि मेष 2024 राशिफल अगर देखा जाए तो एकादश भाव में शनि का 10वें भाव के स्वामी के रूप में होना कोई सामान्य गोचर नहीं है। दर्शकों, यह हर 30 साल बाद होता है, यानी इसमें एक बार होता है। इसलिए जो पेशेवर विकास के लोग हैं
इनका पेशा है, व्यवसाय है, आर्थिक लाभ, अपनी इच्छाओं को पूरा करने और जीवन भर के लिए एक मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए आप इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। ऐसे में जरूरत पड़े तो ज़्यादा प्रयास करें और इस समय को अपने लिए लाभकारी बनाएं। दर्शकों, इससे आपके पेशेवर जीवन में विकास मिलेगा। 1 मई के बाद जब बृहस्पति आपके द्वितीय भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएगा और आपके 10वें भाव को दृष्टि देगा, तो बृहस्पति की स्थिति आपके कार्य के लिए अनुकूल रहेगी। इस दौरान आपको पेशेवर जीवन में पदोन्नति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति आपके 9वें और 12वें भाव का स्वामी है। इसके अलावा इस वर्ष आप पदोन्नति और आर्थिक वृद्धि के साथ कुछ बदलाव की उम्मीद भी कर सकते हैं। दर्शकों, मेष राशि के ग्रह गोचर के अनुसार वर्ष का पहला भाग आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ और व्यस्त रहने वाला है, क्योंकि अधिकांश ग्रह इस समय के दौरान आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जो जातक अपना नौकरी का सफर शुरू करना चाहते हैं, उन्हें 15 जनवरी से 15 मार्च के बीच समय के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की अनुमति होनी चाहिए, यानी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपको भाग्य का साथ अच्छा मिलेगा। साथ ही कुछ बेहतरीन अवसर भी आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं। दर्शकों, बात करेंगे शिक्षा के लिए कि आपकी शिक्षा 2024 में मेष राशि के अनुसार कैसी रहने वाली है। प्रिय दर्शकों, मेष राशि की जातक जातिका शिक्षा के संदर्भ में संकेत मिल रहे हैं कि पिछले वर्ष की निरंतरता के साथ इस वर्ष भी आपका 5वां भाव 1 मई तक बृहस्पति और शनि के दोहरे गोचर के चलते सक्रिय रहने वाला है। इसके बाद बृहस्पति अपनी राशि बदलकर मेष राशि से वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए 5वें भाव की सक्रियता मेष राशि के छात्रों के लिए सामान्य रूप से अनुकूल रहने वाली है। प्रिय दर्शकों, राशिफल जो आपका ग्रह गोचर कह रहा है उसके अनुसार इस राशि के छात्र इस वर्ष अपनी पढ़ाई में सकारात्मक बदलाव का अनुभव करेंगे। आपको अपने शिक्षक गुरुओं का सहयोग और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस राशि के जो छात्र उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें 1 मई तक 5वें और 9वें भाव पर गुरु की दृष्टि का सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है। इसके बाद 16 अगस्त से 16 दिसंबर के बीच का समय पढ़ाई के लिए अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान पंचमेश सूर्य का गोचर स्वराशि और आपके 5वें भाव में हो जाएगा। दर्शकों, इसके बाद 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच का समय पूर्व अस्त रहेगा। इसके प्रभाव स्वरूप इस राशि के छात्रों का पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है। हालांकि अक्टूबर और नवंबर का महीना त्योहारों का भी महीना होता है, इसलिए त्योहारों में डूबने की वजह से भी आपका ध्यान भंग हो सकता है। अपना ध्यान रखें। ऐसे में मेष राशि के छात्रों को यह सलाह देना उचित रहेगा कि त्योहारों का आनंद बेशक लें, लेकिन पढ़ाई का भी ध्यान रखें, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल न करें। कुल मिलाकर देखें तो 2024 आपके लिए शानदार रहने वाला है। आपकी लगन, आपकी मेहनत और सकारात्मकता से आगे बढ़ें तो आपको मनचाहा परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं दर्शकों पारिवारिक जीवन के लिए। मेष राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन इस वर्ष औसत रहने वाला है। हालांकि इस दौरान कुछ भी बुरा या असाधारण नहीं होने वाला है, लेकिन प्रबल संभावना भी बन रही है कि साल के पूर्वार्ध में, यानी पहले स्टार्टिंग में, आप काम के दबाव के चलते अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते नजर आएंगे, क्योंकि इस समय आपका ज़्यादा ध्यान अपने पेशेवर जीवन की तरफ रहने वाला है। ऐसे में इसके चलते आप अपने परिवार की खुशियों से वंचित रह सकते हैं। इसलिए आप ये समझें कि आप अपने रिश्तों और अपनी नौकरी दोनों को प्राथमिकता दें और इन दोनों के बीच उचित संतुलन बनाने की कोशिश करें। जुलाई के मध्य में, अगस्त के मध्य तक इस अवधि से आगे बढ़ते हुए अपने बच्चों के साथ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मुमकिन है कि उनका स्वास्थ्य व्यवहार आपको परेशान करेगा। वही साल के दूसरे भाग में आप विदेश से रिश्तेदारों के आने की उम्मीद भी रख सकते हैं। जुलाई का महीना इस साल आपके लिए सबसे खुशनुमा समय साबित होगा। यह समय आपके घर को खुशियों से भरने वाला है। घर की सुख सुविधाओं पर भी आप धन खर्च कर सकते हैं। साल के अंत में
20 अक्टूबर से साल के अंत तक आपके लग्नेश मंगल का आपके चतुर्थ भाव में गोचर होगा, जो आपके लिए थोड़ी समस्या पैदा कर सकता है और आपके घरेलू सुख साधन में बाधा डाल सकता है। लेकिन मुमकिन है कि इस दौरान आपकी माता जी का स्वास्थ्य कुछ अनुकूल न रहे। इसके अलावा परिवार में कुछ वाद विवाद और लड़ाई झगड़े होने के संकेत मिलते हैं। साथ ही आपको अपने घर वालों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। दर्शकों, इस दौरान रसोई में आग लगने की घटनाएं हो सकती हैं। आपके जीवन में कुछ उथल पुथल हो सकती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में या दशा के ऐसे योग हैं तो समस्या अवश्य हो सकती है। ऐसे में आपको अधिक सावधान रहने की जरूरत है। अपनी जन्म कुंडली किसी विशेष योग्य ज्योतिषी को दिखाने की जरूरत है। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन के लिए। मेष राशि के जातक जातिका ध्यान से सुने। जो जातक अपने वैवाहिक जीवन में अलगाव और असंतोष का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह दुख भरा वर्ष हो सकता है, क्योंकि इस वर्ष आपके सप्तम भाव पर कोई भी हानिकारक ग्रह दृष्टि दे रहा है। ऐसे में शुभ संकेत भी कुछ हैं कि नए साल की शुरुआत के लिए आपकी बहुत सारी खुशियां भी मिलने वाली हैं, क्योंकि 18 जनवरी को शुक्र धनु राशि में आपके 9 भाव में गोचर कर जाएंगे। ऐसे में इस राशि के जो जातक शादी करने की इच्छुक हैं, विवाह करने की इच्छुक हैं, उन्हें इस दौरान अपने शादी को तय कर लेना चाहिए। वहीं जिन जातकों की नई शादी हुई है, उनके लिए आपके पार्टनर की वजह से आपका भाग्य आपके पक्ष में नजर आएगा। साल के पहले भाग में बृहस्पति की कृपा से आप अपने वैवाहिक जीवन में वृद्धि, सुख, समृद्धि का अनुभव करेंगे। हालांकि 28 अप्रैल से 11 जुलाई की समय अवधि में शुक्र अस्त होने के चलते ज्यादा अनुकूल परिणाम आपको नहीं मिलेगा। वर्ष 2024 में 18 सितंबर से 13 अक्टूबर का बीच का समय वैवाहिक जीवन के लिए सबसे शानदार साबित होने वाला है, क्योंकि इस दौरान शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में आपके विवाह और जीवन साथी के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। हालांकि सूर्य 2024 में थोड़ा सा विशेष आपका सहयोग करने वाला है। मेष राशि को देखा जाए, ग्रह गोचर को देखा जाए तो 17 अक्टूबर को तुला राशि में सूर्य का गोचर होने वाला है, जिसके चलते आपके जीवन में अहम और टकराव बढ़ने की आशंका नजर आ रही है। और मुमकिन है कि इस दौरान इस गोचर से आपके जीवन में समस्या भी थोड़ी बढ़े। सप्तम भाव पर चतुर्थ भाव से नीच मंगल की चतुर्दृष्टि आपको अपने जीवन साथी और वैवाहिक जीवन के बारे में ज़्यादा आधिकारिक और हावी बना सकती है, जो आपके रिश्ते के लिए ज़्यादा प्रतिकूल होने वाला है। इसलिए मेष राशि के जातकों को साल के दूसरे भाग में अपने वैवाहिक जीवन के प्रति ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। बात कर लेते हैं प्रेम जीवन के लिए। दर्शकों, प्रेम के संबंध में इस बात के लिए संकेत आपको मिल रहा है कि पिछले वर्ष से जारी रहने वाले इस वर्ष के साथ भी बृहस्पति और शनि के दोहरे गोचर के चलते 1 मई तक आपका पंचम भाव सक्रिय रहने वाला है, जिसके बाद बृहस्पति मेष राशि से वृषभ राशि में अपनी राशि बदल लेंगे। ऐसे में मेष राशि के जो जातक या जातिका हैं, लंबे समय से अविवाहित हैं और जिन्हें पिछले साल भी प्रेम का कोई शुभ अवसर नहीं मिला था, उन्हें साल के पूर्वार्ध में कोई खास व्यक्ति मिल सकता है और आप अपने प्यार में पड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस बात की भी प्रबल आशंका है कि जिन लोगों का किसी पर क्रश तो है, लेकिन आप उनके सामने अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी यह साल अनुकूल रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, मेष राशि के जातक जातिका, यह राशिफल आपके लिए संकेत दे रहा है कि अगस्त 2024 का महीना शुक्र के आपके पंचम भाव में गोचर करने के चलते आपके लिए साल का सबसे अनुकूल समय साबित होगा। लेकिन इसके ठीक बाद 16 अगस्त को सूर्य अपनी सिंह राशि में गोचर करने के लिए करेंगे, तो इस समय कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव कर सकते हैं आपके लिए। सूर्य का गोचर आपको अपने रिश्तों में अहंकारी और अपने पार्टनर पर हावी बना सकता है, जिसके चलते आपके प्रेमी के साथ कुछ विवाद होने की आशंका भी बन रही है। आगे चलकर आपके लिए ज्यादा समस्याएं और गलतफहमियां पैदा कर सकती हैं। इसलिए मेष राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि इस वर्ष जितना हो सके समझदारी से काम लें, क्योंकि विभिन्न ग्रहों का आपके प्रेम जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में आप ये ध्यान दें कि इन सब से परे गलतफहमी अपने रिश्तों में ना आने दें और अपने प्रेमी के साथ आनंद में समय का लाभ उठाएं। प्रिय दर्शकों, हम बात कर लेते हैं आपके लिए उपाय के लिए।
मंगल ग्रह से संबंधित शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में अच्छी और बढ़िया गुणवत्ता वाला लाल मूंगा आपको धारण करना चाहिए। यदि लाल मूंगा धारण करना संभव न हो तो दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा पहने, प्रयास करें मूंगा पहने ज़्यादा अच्छा है। और प्रतिदिन नियमानुसार 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करें। हर मंगलवार को बूंदी का लड्डू या फिर बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को भोग अवश्य लगाएं, उनको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल गुलाब की माला भी चढ़ाएं। शनिवार के दिन हनुमान जी को चौरा चढ़ाएं। शनिवार के दिन गुड़ से बनी मिठाई गरीबों में, निर्धनों में, असहायों में या जो दिव्यांग लोग हैं उनको दान करें। नियमित रूप से मंगल के बीज मंत्र का जप करें, ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। और दर्शकों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से आपको गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। जय मां कात्यायनी।